हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे हिंदी व्याकरण के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है जिसको हम विलोम शब्द के नाम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं विलोम शब्द के साथ साथ हम अक्षरों का शुद्धिकरण के बारे में भी जानेंगे कि कौन सा अक्षर हमारा शुद्ध है और कौन सा हमारा विशुद्ध है। तो शुरू करते हैं। जंगम शब्द का विपरीत क्या हो जाएगा? तो जंगम शब्द का हमारा विपरीत स्थावर हो जाएगा। सृष्टि अगला अक्षर आता है हमारा, अगला विलोम। सृष्टि का अर्थ क्या हो जाएगा? सृष्टि का अर्थ सीधे सीधे प्रलय हो जाएगा। ठीक है। एक शब्द ये है ईप्सित। कभी भी आप कंफ्यूज मत होना कि ईप्सित हमने देखा ही नहीं है, लेकिन आज मैं आपके लिए ये महत्वपूर्ण शब्द विलोम शब्द लेकर आई हूँ ताकि आप किसी भी अक्षर को देखकर, किसी भी विलोम शब्द को देखकर आप परेशान ना हो। तो इसलिए इस ईप्सित का विलोम हो जाएगा अनिप्सित। अगला विलोम शब्द है हमारा साहचर्य। साहचर्य का मतलब होता है भाईचारा, एक साथ मिलजुल कर रहना, लेकिन इसका विपरीत क्या हो जाएगा? हमारा अलगाव हो जाएगा। अब आता है हमारा असूया। असूया का विपरीत हो जाएगा हमारा अनुसूया। अगला शब्द आता है हमारा अभ्यंतर। अभ्यंतर माने घर के मतलब अंदर रहने वाला। तो अंदर रहने वाला का मतलब जब हमें विलोम शब्द के अर्थ का पता होगा तभी तो हम विलोम का विपरीत कर सकते हैं। तो अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर और बाहरी का मतलब होता है बाहर। इसी तरह से निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा विदित। अगला विलोम शब्द हमारा तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का देखिए कई बार आ चुका है ये तीक्ष्ण शब्द, विलोम शब्द। तीक्ष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा कुंठित। अगला आता हमारा एकल। तो एकल हमारा क्या होता है? एक वस्तु या एक परिवार। अब आता है इसका हमें इसका विपरीत यानी कि विलोम शब्द करना। हमें एकल शब्द का विपरीत होता है बहुल। इसी तरह से विराट शब्द का देखो, विराट शब्द हमारा है तो इसका हमें विलोम बनाना है, तो इसका विराट का सूक्ष्म हो जाएगा और शूद्र हो जाएगा। इसी तरह से इस प्रश्य का विलोम हमारा अस्पृश्य हो जाएगा। अग्ग शब्द का विलोम शब्द विज्ञ हो जाएगा। गौरव शब्द का विलोम लाघव। देखिए गौरव को आप एग्जाम में गौरवान्वित मत लिखे आना, लेकिन गौरव शब्द का विलोम शब्द होता है वह लाघव होता है। लाघव शब्द का अर्थ उल्टा कर दो गौरव हो जाएगा। बहिरंग का विलोम क्या हो जाएगा? अंतरंग हो जाएगा। ग्रस्त का विलोम हो जाएगा मुक्त, यानी कि ग्रस्त माने फंसा हुआ और मुक्त माने झंझटों से, मुसीबतों से निकला हुआ। आहूत शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अनाहुत। आहूत शब्द का विलोम शब्द अनाहुत हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द हमारा इति हो जाएगा अथ, क्योंकि यह शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन अधिकतर मेरे भी एग्जाम में ये अधिकतर ये ही शब्द आता था। अथ का मतलब इति होता है। इसी तरह से अगला शब्द आता हमारा वादी। वादी यानी कि डिबेट वाला वादी, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा हमारा प्रतिवादी। इसी तरह से हम दूसरी साइड में चलेंगे। विलोम शब्द हमारा अवर का क्या हो जाएगा? प्रवर हो जाएगा। जटिल का हमारा सरल हो जाएगा। इसी तरह से आयात। आयात माने आने वाला। निर्यात माने जाने वाला। आयात का निर्यात हो जाएगा। दृश्य। जब तक आप विलोम शब्द का अर्थ नहीं समझोगे तब तक आपको ये विलोम शब्द भी समझ में नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। तो इसलिए उल्टा तो हर कोई कर देते हैं, जैसे दिन का रात। ठीक है। तो उसी तरह से आयात का अर्थ समझते हुए, आयात मतलब आने वाला, निर्यात मतलब जाने वाला। दृश्य का अर्थ हो जाएगा हमारा विलोम शब्द अदृश्य। उसी तरह से प्रत्यक्ष शब्द का परोक्ष शब्द हमारा विलोम शब्द हो जाएगा। आमिष का विलोम शब्द हमारा निरामिष हो जाएगा। आमिष मतलब दिन में जागने वाला, निरामिष रात में जागने वाला। तो अर्थ भी इनके साथ साथ समझते चलो। सुलभ का हमारा हो जाएगा, सुलभ माने आसान और दुर्लभ माने कठिन।
इसी तरह से दीर्घायु शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा दीर्घ माने लंबा, लंबी उम्र के लिए, और अल्पायु, अल्पायु हमारी छोटी उम्र। व्यष्टि का हो जाएगा हमारा समष्टि, व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द समष्टि हो जाएगा। उपमेय का विलोम शब्द अनुपमेय हो जाएगा। भूगोल का विलोम शब्द हमारा खगोल हो जाएगा। खगोल माने वैज्ञानिक, भूगोल हमारा प्रकृति, ठीक है। सहयोगी शब्द का विलोम शब्द प्रतियोगी हो जाएगा। जोड़ शब्द, जोड़ देखिए, जोड़ वैसे हड्डी के जोड़ को जोड़ बोलते हैं कि जोड़ हट गया, लेकिन ये वह जोड़ नहीं है जो हटने वाला है, ये वह जोड़ है जिसको हम कुल कहते हैं अपनी हिंदी भाषा में। कुल कितने क्वेश्चन हमने कर दिए। इसी तरह से जोड़ का मतलब होता है घटाव, उल्टा, विपरीत, यानी कि जोड़ शब्द का विलोम होता है घटाव। इसी तरह से तृष्णा शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा वितृष्णा। अगला आता है हमारा पोषक। पोषक शब्द यानी कि पोषक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा शोषक। स्थूल शब्द का हो जाएगा हमारा सूक्ष्म, दुर्बल या तन्वी। देखिए स्थूल शब्द के 3 विलोम शब्द बन रहे हैं, तो इसलिए आपको भी ध्यान से ये शब्दों को देखकर एग्जाम में टिक करना है। स्थूल शब्द का विलोम शब्द सूक्ष्म, दुर्बल व तन्वी। इसी तरह से देखते हैं पृथक। पृथक माने अलग करने वाला। तो इसमें हमें अर्थ का पता है तो हम तुरंत ही इसका विलोम शब्द कर सकते हैं। जैसे कि पृथक शब्द का संयुक्त भी होता है, संयुक्त माने जुड़ा हुआ, एकत्र माने इकट्ठा। इसी तरह से उपयोग शब्द का हो जाएगा अनुपयोग, अनुपयोग यानी कि निरुपयोग। उद्यमी शब्द का विपरीत यानी कि विलोम शब्द है हमारा निरुद्धम। उद्यमी शब्द का निरुद्धम यानी कि उद्यमी प्रगति करने वाला, निरुद्धम प्रगति से नहीं करने वाला। इसी तरह से जारज शब्द, ये कई बार आ चुका है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में यह शब्द मुझे देखने के लिए मिला है। जारज शब्द का ओरस विपरीत यानी कि विलोम शब्द होता है। जारज शब्द का विलोम शब्द ओरस होता है। इसीलिए हया, अगला देखते हैं, हया शब्द का विपरीत हो जाएगा हमारा विलोम शब्द बेहया। इससे अगले वाले शब्द अर्थ पर चलते हैं। अगला शब्द आता है हमारा अधि, अघी, अघी, घै घर वाला अघी। तो ये हमारा हो जाएगा अघी का विलोम शब्द निरग हो जाएगा। भौतिक शब्द का विलोम शब्द आध्यात्मिक हो जाएगा, भौतिक, ठीक है। प्राची शब्द का प्रतीची हो जाएगा। सभी ये विलोम शब्द महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इसी तरह से सभी लोग वीडियो को देखते चलिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते चलिए। जितनी ज़रूरी आपके लिए वीडियो या फिर एग्ज़ाम है, उतना ही ज़रूरी आप सबका मेरे लिए सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है। अगले विलोम शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द जो हमारा विधि हो जाएगा, तो विधि का हो जाएगा हमारा निषेध। जैसे कि प्राची का प्रतीची, प्राची शब्द का प्रतीची विलोम शब्द होता है। विधि का भी निषेध हमारा विलोम शब्द होता है। इसी तरह से आवाहन का शब्द विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आवाहन का, आवाहन मतलब आने वाला, और विसर्जन जाने वाला, यानी कि गंगा जल में विसर्जन कर देना। आवाहन यानी कि घर में लाके बिठा देना गद्दी पर। उसी तरह से आग्रह शब्द का है हमारा दुराग्रह, और अमीय शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा हलाहल। अमीय, अमीय एक वो होता है, यानी कि अमीय मतलब मीठा, और हलाहल होता है कड़वा, ठीक है। आग्रह शब्द का दुराग्रह हो जाएगा। आद्रत शब्द है ये, आद्रत शब्द का निराद्रत हो जाएगा। आविर्भूत शब्द का तिरोभूत हो जाएगा। क्षणिक शब्द का विलोम शब्द शाश्वत हो जाएगा। कई बार आया है, कई बार आ चुका है ये शब्द भी। क्षणिक शब्द का विलोम शब्द शाश्वत होता है। अग्रज शब्द का विलोम शब्द अनुज होता है। अनुचर शब्द का विलोम शब्द जैसे स्वामी हो जाएगा, उसी तरह से अमित शब्द का विलोम शब्द परिमित हो जाएगा। अमित शब्द का परिमित हो जाएगा।
मौन शब्द का यानी कि मौन यानी कि चुप रहने वाला, और मुखर का अर्थ है ज्यादा बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला। मौन का विपरीत शब्द विलोम शब्द हमारा मुखर हो जाएगा। शर शब्द का हमारा विलोम शब्द अक्षर हो जाएगा। सत्कार शब्द का, सत्कार माने आदर करना, और तिरस्कार मतलब निरादर करना, ठीक है। सत्कार शब्द का विलोम शब्द हमारा तिरस्कार हो जाएगा। आच्छादित शब्द का हमारा विलोम शब्द अनाच्छादित हो जाएगा। उसी तरह से गगनचुंबी शब्द का विलोम शब्द गगनचुंबी आसमान को छूने वाला, और तल स्पर्शी धरती को छूने वाला। इसी तरह से तांडव शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा लास्य। तांडव शब्द का विलोम शब्द लास्य हो जाएगा। अगले विलोम शब्द पर चलते हैं। संयुक्त शब्द का विलोम शब्द संयुक्त का वियुक्त शब्द हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द प्राचीन शब्द है, ठीक है। अनंत शब्द का शांत हो जाएगा। अनंत शब्द का शांत हो जाएगा। देखिए किस तरह से विलोम शब्द किस किस कौन कौन से शब्द आ रहे हैं जिनका हमें विपरीत करने पर भी कुछ अजीब सा लगता है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो और महत्वपूर्ण शब्दार्थ विलोम शब्द आपके लिए बनाए हैं। शब्द के साथ साथ मैं आपको अर्थ भी बताते चल रही हूँ, तो आप भी ध्यान करना कि यह आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब चलते हैं आवर्तक शब्द। आवर्तक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अनावर्तक। अनावर्तक। अगला आता है हमारा अनुरक्ति। अनुरक्ति का विलोम शब्द हो जाएगा विरक्ति, ठीक है। अनुरक्ति मतलब छोड़ने, मतलब ग्रहण करने वाला, और विरक्ति मतलब छोड़ने वाला। गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र विलोम शब्द। चिरतन। चिरतन शब्द का विलोम शब्द नस्वर हो जाएगा, ठीक है। अनिवार्य शब्द का हमारा विलोम शब्द ऐच्छिक हो जाएगा। और मूक शब्द का, मूक माने चुप रहने वाला, मूक। अब देखिए मूक और मौन में क्या अंतर है। मौन भी वही है कि चुप रहने वाला, मूक माने बोलने वाला, मौन माने चुप कम बोलने वाला, मौन माने चुप ही रहने वाला जिसे नहीं बोला जाता। और वाचाल शब्द का मतलब इसका मूक शब्द का विलोम शब्द है वाचाल। वाचाल माने बोलने वाला। ऐसी है सुसुप्ति। सुसुप्ति का विलोम शब्द जागृति हो जाएगा। परकीय शब्द का स्वीकीय हो जाएगा। उसी तरह से विहन शब्द का निर्विघ्न हो जाएगा यानी कि विघन शब्द का निर्विघ्न हो जाएगा। और शोक शब्द का खुशी हो जाएगा। शोक शब्द का खुशी विलोम शब्द हो जाएगा। और नैसर्गिक शब्द का विलोम शब्द कृत्रिम हो जाएगा। नैसर्गिक माने प्राकृतिक, कृत्रिम यानी हैंडमेड, ठीक है। उसी तरह से सकर्मक शब्द का विलोम शब्द अकर्मक हो जाएगा। और वैतनिक शब्द का अवैतनिक विलोम शब्द होता है। अपसरण अपसरण शब्द का विलोम शब्द अभिसरण हो जाएगा। जैसे जैसे मेरी वीडियो लास्ट मोड पर चलती जा रही है, आप भी उसी तरह से मेरी वीडियो को साथ साथ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करते चलिए और वीडियो को समझते चलिए। अब चलते हैं धृष्ट शब्द क्या होता है। धृष्ट शब्द यानी कि धृष्ट अधिकतर गुस्से में रहने वाला, ठीक है। धृष्ट धोखाधड़ी करने वाला। तो इस तरह से धृष्ट शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा विनम्र या विनीत, यानी कि शांत स्वभाव वाला या फिर आदर सत्कार अधिक करने वाला व्यक्ति। उसी तरह से अब देखते हैं अगला शब्द आ जाएगा हमारा हास, ह्रास, हिरास, लॉस होने वाला, यानी कि लॉस हुआ। यहाँ पर हमें हमारी कंपनी में लॉस हुआ है, तो लॉस का हमारा विलोम शब्द हमारा वृद्धि हो जाएगा। तामसिक। तामसिक कुछ खाने ऐसे होते हैं कि उनको तामसिक बोला जाता है। तो तामसिक जिनको कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो उनका तामसिक शब्द का विलोम शब्द सावर्तक हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा तेजस्वी शब्द। तो तेजस्वी यानी कि जिस पर जो अधिक सुंदर होता है तो वह तेजस्वी होता है। तेजस्वी का हो जाएगा निस्तेज। और यह अयथार्थ। अयथार्थ का मतलब का विलोम शब्द हो जाएगा कल्पित।
और बर्बर शब्द है ये, देखिए बर्बर शब्द का विलोम शब्द कई बार बताऊंगी आपके लिए। बर्बर शब्द का विलोम शब्द सभ्य होता है। बर्बर शब्द का विलोम शब्द सभ्य होता है। उसी तरह से अयथार्थ शब्द का, यानी कि दूर की, सामने का दिखने वाला, ये अयथार्थ शब्द का अर्थ है सामने से दिखने वाला। और कल्पित शब्द है कि दूर बैठा कल्पना करने वाला, दूर से कल्पना करने वाला। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो मेरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो या फिर अच्छी नहीं लगी हो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को कमेंट करके मुझे बताएं कि कहाँ पर गलती हुई है, या आप सबको यह मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी है। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी, आपके सब्सक्राइब करने का भी इंतज़ार करूँगी और लाइक करने का भी इंतज़ार करूँगी। तो इसलिए आप सब मेरे इंतज़ार करने से पहले आप सब मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।